एआरपी और आरएआरपी है। तो एआरपी पहले पढ़ेंगे। तो होस्ट और राउटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए लॉजिकल एड्रेस चाहिए होता है नेटवर्क लेवल पे, है ना। क्योंकि नेटवर्क लेवल पे आईपी काम करता है और आईपी को लॉजिकल एड्रेस चाहिए, है ना। फिजिकल एड्रेस से काम चलेगा नहीं, मैक एड्रेस से। तो लॉजिकल एड्रेस को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, ना कि उसको कोई हार्डवेयर जनरेट करता है ना। उसका जुरिस्डिक्शन यूनिवर्सल है ना, हर जगह है वो। फिजिकल एड्रेस लोकल एड्रेस है, हार्डवेयर इंप्लीमेंट करता है, तो उसका जुरिस्डिक्शन जो है लोकल है। पैकेट डिलीवरी होस्ट होस्ट के लिए दो एड्रेस चाहिए, लॉजिकल और फिजिकल, दोनों एड्रेस चाहिए, है ना। जैसे एक नेटवर्क पे अलग अलग अगर डिवाइसेस हैं तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को पहचानने के लिए एक नेटवर्क के लिए फिजिकल एड्रेस चाहिए, पर इंटरनेट में ढूंढने के लिए लॉजिकल एड्रेस चाहिए। मैपिंग है उसको दो तरह से मैप कर सकते हैं, एक स्टैटिक कर लो, एक डायनामिक कर लो। स्टैटिक में ये है कि सबके लिए जो भी नेटवर्क में जो जो डिवाइस है उन सबके लिए एक टेबल बनाओ, सबको मेंटेन करो, सबके मैक एड्रेस वगैरह को ना, टेबल प्रेजेंट ऑन ईच मशीन ऑफ नेटवर्क, हर मशीन पे टेबल रखो। अब क्या है, मशीन के एनआईसी को जब बदलते हो, जब भी चेंज करते हैं तो फिर एक नया फिजिकल एड्रेस उसको अलॉट होता है। जैसे मेरे लैपटॉप में से एक एनआईसी चेंज करके एक नया एनआईसी डाल दिया तो मेरे लैपटॉप का फिजिकल एड्रेस चेंज हो गया। उस केस में बार बार टेबल अपडेट करो। दूसरा ये है, कुछ लैंस में ऐसा होता है जैसे लोकल टॉक है, उसमें हर बार एक फिजिकल एड्रेस को चेंज, हर कुछ टाइम बाद उसका फिजिकल एड्रेस चेंज होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी कंसर्निंग, इससे परेशानी है, उसको चेंज करना होगा। अब इन चेंजेस को अपडेट रखने के लिए, है ना, बार बार इट्स वेरी कम्बरसम काइंड ऑफ प्रोसेस, तो एफिशिएंसी कम होती है। अच्छा, अब डायनामिक है। डायनामिक में कुछ करना नहीं होता है ना। अ, जो टेबल है उसको खुद ही मेंटेन करता है। एनीथिंग, if something happening on a network, so it will eventually get informed automatically. You need not to do anything, like you, there is no need to maintain the table or do any sort of thing like that, है ना। तो अब उसके लिए दो चीजें हैं, एक टू प्रोटोकॉल फॉर डायनामिक मैपिंग। अब डायनामिक मैपिंग के लिए दो प्रोटोकॉल है हमारे पास। पहला है एआरपी जो फिजिकल एड्रेस लेके आता है, यानी मैक एड्रेस लेके आता है। आरएआरपी जो लॉजिकल एड्रेस लेके आता है। एआरपी और आरएआरपी दोनों ही यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट को यूज करते हैं, है ना। एआरपी यूज करता है यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट फिजिकल एड्रेस। एआरपी क्या है ना, जब भी एक होस्ट को, है ना, डेटा भेजना हो दूसरे होस्ट को, तो उसके पास आईपी एड्रेस तो होता है, पर बट तो पास फिजिकल नेटवर्क, तो लेकिन फिजिकल एड्रेस भी चाहिए भेजने के लिए, है ना। अब एनी टाइम अ होस्ट और राउटर नीड टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट, है ना। तो एक काम करता है ये एआरपी क्वेरी भेजता है सबको, ब्रॉडकास्ट करता है बेसिकली सारे नेटवर्क्स को। और जो, जैसे आईपी, इसके पास लॉजिकल एड्रेस तो है, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, जिसका है वो लॉजिकल एड्रेस, एक्चुअली वो रिस्पॉन्ड करता है अपने मैक एड्रेस के साथ वापस, है ना। एंड आईपी एड्रेस ऑफ द रिसीवर क्वेरी ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट करता है, और ये उसके बाद जो ये भेजता है वो यूनिकास्ट है, रिप्लाई यूनिकास्ट होता है, भेजते हैं ब्रॉडकास्ट से, है ना। ओनली इंटेंडेड, ये लिखा है कि इंटेंडेड जो रेसिपिएंट है जिसका है वो वापस रिप्लाई करता है। हार्डवेयर टाइप ये बताता है कि भाई हार्डवेयर का टाइप क्या है, इथरनेट है क्या है। जैसे इथरनेट है तो उसके केस में शायद 16 यूज करते हैं, उसको टाइप 1 देते हैं, हाँ। प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल टाइप है कि भाई प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया है ना, IPv4 यूज किया है या क्या यूज किया है, उसके लिए एआरपी कैन बी यूज विद हायर लेवल प्रोटोकॉल्स के साथ यूज करते हैं। हार्डवेयर की लंबाई क्या है, हार्डवेयर लेंथ क्या है, इसका मतलब है कि भाई 8 बिट विल डिफाइनिंग द लेंथ ऑफ फिजिकल एड्रेस, है ना, हार्डवेयर लेंथ। फिजिकल, जैसे इथरनेट के लिए 6 है ना, फिजिकल एड्रेस की लंबाई, ठीक है। और प्रोटोकॉल लेंथ क्या है, प्रोटोकॉल लेंथ है 16 बिट फॉर एग्जांपल IPv4, तो बता ही था। हार्डवेयर टाइप, प्रोटोकॉल टाइप, हार्डवेयर लेंथ, प्रोटोकॉल, ऑपरेशन, ऑपरेशन रिक्वेस्ट हो तो 1, रिस्पॉन्ड हो तो, और सेंडर जो जिसने भेजा है अपना खुद का एड्रेस डाले, और सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना, यानी फिर वही आईपी एड्रेस डाल दे। और फिर टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस वो स्टार्टिंग में 00 डाल के भेजते हैं, पर जब रिस्पॉन्स आता है इसमें फिल हो जाता है खुद ही वो। और टारगेट का प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब वही आईपी एड्रेस भेज दे। बस बस यही है। अब ये है इंपॉर्टेंट चीज कि एआरपी के पैकेट को सीधा डेटा लिंक लेयर का जो एक वो होता है, हेडर होता है, उसमें सीधे एम्बेड कर देते हैं डेटा वाले सेक्शन में। जैसे यहाँ है हेडर डेटा ट्रेलर, ये डेटा लिंक लेयर का है हेडर। हेडर का पार्ट है भाई फ्रेम, और ये क्या लिखा है, फ्रेम स्कैन, एड्रेसिंग टाइप्स, कंट्रोल, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल, डेटा, तो डेटा वाले में एम्बेड कर देते बेसिकली, तो डेटा लिंक लेयर में एम्बेड कर देते इस चीज को। टाइप फील्ड क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट डेटा कॉज्ड बाय फ्रेम इन, कॉज लिखा है, बाय फ्रेम इन एन एआरपी पैकेट जो भी है।
4 केसेस कब यूज कर सकते हैं? जब एक होस्ट को अपने ही नेटवर्क पे दूसरे होस्ट को भेजना हो डेटा। दूसरा इंस्टेंस क्या है? एक होस्ट को दूसरे नेटवर्क पे भेजना हो, पर शर्त यह है कि भाई वो जो दूसरा नेटवर्क है वहां तक पहुंचने के लिए एक राउटर की जरूरत है ना? तो अब तीसरा कंडीशन क्या है कि एक राउटर जो है वो रिसीव करे एक पैकेट, है ना, जिसको वो भेजना चाहता हो अपने नेटवर्क पे, है ना। राउटर रिसीव्स अ पैकेट टू बी सेंट टू अ होस्ट ऑन अनदर, दूसरे नेटवर्क पे। और चौथा क्या है? एक राउटर रिसीव करे जिसको वो भेजना चाहता हो वो पैकेट को दूसरे नेटवर्क पे। बस यही है।